हम जी साथी एंड सातनाओ तो भाई हमने ये हमारी हो जाएगी यूनिवर्सिटी की दूसरी क्लास। जिस भाई ने अगर पहली क्लास नहीं लगाई है ना वो पहली क्लास लगा ले। और भाई आपने हरियाणा ग्रुप डी का फार्म भर दिया है तो हाँ जी आपने बहुत बढ़िया काम करा है। और मैं विभूति प्रताप सिंह चौहान आपको हरियाणा जी का बिल्कुल चैम्पियन बना दूंगा। क्योंकि मैं बिल्कुल जमा ट्रिक तैयार करा दूंगा हरियाणा जी के। इसी करा दूंगा हरियाणा जी के का हरियाणा मैं लट्ठ सा काट दूंगा। तो वो बोलो भाई जय बब्बा की जय बब्बा की भाई। तो भाई आज हम यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं। आपको बताई होगी मैंने थंबनेल देख लिया होगा कि और याद करेंगे जी आपा ट्रिक के लिया ट्रिक ट्रिक साथ याद करा दूंगा। क्लास में कत्ती बोरियत नहीं फील होने दूंगा। क्लास में पूरा मज़ा होगा, पूरा एंटरटेनमेंट होगा। तो भाई पहला पर्सन हम बढ़ जाते हैं पहले पर्सनों की ओर। जिस दिन ये टॉपिक ख़त्म होगा नहीं उस दिन मैं इस क्लास की सारी PDF घेर दूंगा मैं। ठीक है भाई। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मुनोरीपुर रेवाड़ी। अब इसने याद को कर धरोगे ये पर्सन तो आपको यूट्यूब हर जगह पा जाएंगे। अपना मेन लक्ष्य है पर्सन ने याद कराना, अपना मेन पॉइंट है। तो भाई रेवाड़ी से बन गया गाड़ी वो नहीं होया करती गाड़ी। मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। गाड़ी वाली गाड़ी होती होगी गाड़ी जिसमें आप पे घूम रहे हैं भाई। अब इंदिरा गांधी की थी गाड़ी में तो घूमया करती थी इंदिरा गांधी। गांधी यूनिवर्सिटी। अब इंदिरा गांधी की यूनिवर्सिटी बन रही है तो जाएगी कैसे? गाड़ी में जाएगी रेवाड़ी का उल्टा बनेगा गाड़ी बनेगा। कोई और कुछ और मत बना लेना। अगले पर्सन की ओर पर जाते हैं। इसमें आप इसकी स्थापना भूलिए। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी बता दो रे साथियों। तो हो जाएगा 7 सितंबर 2013। अब इसने याद को कर धरोगे याद रखने की ब्रह्मास्त्र ट्रिक। 13 से बनेगा 13। जैसे तेरा मेरा नहीं होता, तेरा मेरा। इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी ना तेरा मेरा करती थी। इस वजह से उनको ना उसने इमरजेंसी लगाई थी। आपको पता है ना इंदिरा गांधी क्या करती थी? इंदिरा गांधी बोलती थी तेरा मेरा। इस वजह से उसने आपातकाल भी लगा दिया था। ऐसे याद कर लो रिलेट करके। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो हो जाएगा जी 7। 7 का उल्टा बन गया हेवन। हेवन मीन्स क्या होता है? हेवन मीन्स होता है स्वर्ग। है भाई 7 का उल्टा बन गया हेवन। इस पर लिखा नहीं जा रहा क्योंकि भाई आज मैं पेन नहीं लेकर आज मेरे को पेन नहीं मिला अपना। भाई मैं पेन ढूंढ लूँगा अपना। हेवन मीन्स क्या होता है? स्वर्ग। अब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया है। तेरा मेरा करके आपातकाल लगा दिया। अब देश क्या होगा? देश कोई देश कोई स्वर्ग जैसा हो सकता है? अगर आपातकाल लग जाए तो क्या देश स्वर्ग जैसा बन सकता है? नहीं बन सकता। ये ऐसे याद कर लो। 7 का उल्टा बनेगा सताना। यार पेन नहीं मिला। सताना क्या होया करे? सताना होया करे जैसे किसी इंसान को परेशान करना। इंदिरा गांधी ने तेरा मेरा करके आपातकाल लगा दिया। फिर इंसान क्या होते? परेशानी तो होते, सते ही भी तो थे। ऐसे याद कर लो जी रिलेट करके याद हैं। सा विश्वविद्यालय युक्त किस विश्वविद्यालय का मोटो है? तो इसका भी राइट आंसर यही हो जाएगा। वैसे ये पर्सन नहीं आया करते तो मैं बना के ला रहा हूँ वैसे एक थ्योरी टाइप। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का परिसर कहाँ स्थित है? परिसर पूछा है भाई इसने, कहाँ स्थित है? मीनपुर। मीन से बन गया कमीण। अब भाई आप आदेश में आपातकाल लगाने लग रहे तो आपसे बड़ा कमीन तो कोई हो ही नहीं सकता। वैसे याद कर लो रिलेट करके। मीन तब मीन का उल्टा बन गया कमीण। आप तो बड़ा कमीण कोई नहीं जो देश में आपातकाल लगा दे मतलब की हैं। राजीव गांधी की खंडपीठ किस विश्वविद्यालय में स्थापित है?
तो भाई इसका भी राइट आंसर यही हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इंदिरा गांधी के बाद क्या आए थे? राजीव गांधी तो आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? क्या ये करनाल में है? ये अभी तो पढ़ा था। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीन, मीन का उल्टा बन गया डैश। समझ गए भाई? अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ये दो भाई इसकी थ्योरी। महर्षि, अब भाई हम अपने उसके हो चुके हैं, रेवाड़ी के हो चुके हैं ख़त्म, है भाई। महर्षि दयानंद, दयानंद जो थे अपने, महर्षि दयानंद तो जो थे, विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा जी रोहतक। अपने जो महर्षि हुआ करते थे ना, वो रोते हुए आदमी को नहीं देख सकते थे। इस तरीके से याद कर लो, रोने से बन गया रोहतक। अपने जो महर्षि आदमी थे ना, अपने जो महर्षि थे ना, वो इतने दयावान थे, दयानंद से बन गया दयावान। इतने दयावान थे, किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। इस तरीके से रिलेट करके भाई याद कर लो। MDU की स्थापना कब हुई थी? MDU की स्थापना भाई तगड़ा ही है भाई अपना। अपने हरियाणा में है एक कॉलेज MDU। वन्नी जार पाया करें भाई, एक ते एक तगड़ी क्वालिटी के जार। बता दो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। अब एक बात बताओ, अब या यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में के पाया करे सबसे ज़्यादा? जार, जार प्रवृत्ति का आदमी। जार के होया करे? जार होया करे वो आदमी जिसे एक छोरी दिख जाना तो बोलता भाई ये सप्ता सुथरी छोरी है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी नज़र तक एक और छोरी लिकड़ती है तो बोलता नहीं भाई वो दूसरी थी, ये पहले नंबर पे है। फिर तीसरी छोरी उसकी आँखें के आगे तक दोबारा तक लिकड़ के जाती है तो बोलता है नहीं भाई वो तो सारी बेकार थी, यह सब में सुथरी है। तो भाई उसे कहते हैं जार। जिनका मन कहीं टिकता ही ना हो किसी छोरी पर, उसे कहते हैं भाई जार। और 76, और 76 भाई उन उन ऐसे इंसानों पे क्या लगनी चाहिए? ऐसे इंसानों पे लगनी चाहिए 76, 76, 76 लगनी चाहिए ऐसे इंसानों पे। ऐसे रिलेट करके याद कर लो। अपना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रखने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है भाई? तो भाई यही हो जाएगा MDU। साहित्य अनुशीलन किस विश्वविद्यालय में है? पत्रिका। साहित्य अनुशीलन किस विश्वविद्यालय की पत्रिका है? यही पूछ लिया। तो भाई ये हो जाएगा MDU। अब एक बात बताओ, साहित्य और अनुशीलन पत्रिका वही तो निकालेगा जो भाई ऋषि विषि आदमी तो करते हैं ऐसे काम। इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो। MDU के प्रथम कुलपति कौन थे? भाई ये पर्सन आएगा HSSC में, आप कदे हल्के में ले रहे हो? ऐसे पर्सन आए हैं HSSC में। इसके सबसे पहले कुलपति थे मैंने तो यार याद कराया था यार, भूल गया मैं यार। सबसे पहले कुलपति यार, 1 मिनट रुक जाइए। और हाँ ML बत्रा। बत्रा का उल्टा बन गया पत्रा। अब पत्रा कौन देखा करे? ऋषि विषि महर्षि ये तो देखा करे पत्रा। बत्रा का उल्टा बन गया पत्रा। पत्रा कौन देखा करे? महर्षि देखा करे। ऐसे रिलेट करके याद कर लो भाई। UHSR कौन सी है? कौन सी है भाई ये UHSR? कहाँ स्थित है? हाँ भाई हाँ, याद आ गया UHSSR। भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य स्वास्थ्य साइंस विश्वविद्यालय, साइंस UHSR। ठीक है भाई, ये है अपने रोहतक में UHSR। अब आपने USSR भी तो सुना होगा, USSR। एक वो भी तो सुना होगा USSR। में क्यों है? अगर USSR में लड़ाई दंगे इसकी बात चलती है।
यूएसएसआर है, रूस है अपना, क्या बोलते हैं यूएसएसआर के बोलते हैं रसिया। हाँ रसिया, रसियन के चक्कर में क्यों होया करे, लड़ाई होया करे, लोग रसियन के चक्कर में क्या करते हैं, रोते हैं भाई, रोते हैं। एक बार ही मिल जा, एक बार ही मिलता है, इतने तरसते हैं कि रोने लगते हैं। यूएसएसआर ऐसे रिलेट करके याद कर लो। यूएसएसआर की स्थापना कब हुई थी? 2008। अब एक बात बताओ, यूएचएसआर से बनेगा यूएसएसआर का क्या करते हो आप? एट का उल्टा बनेगा वेट। अब यूएसएसआर जैसी लड़की का ही तो आप वेट करते हो, और किसी लड़की का तो वेट नहीं करते होंगे। हमने तो गोरी चाहिए, काली का क्या करेंगे? मुंह पर कपड़ा धर के कर लेंगे मास्टर जी, के कर लोगे बेटे, सेटिंग कर लेंगे मास्टर जी। नहीं बेटे, ग्रुप डी के बाद अच्छी लगेगी ये सब चीज़ें। हरियाणा का एकमात्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कौन सा है? अब एक बात बताओ, आप जब यूएसएसआर जैसे छोरी से कांटेक्ट बनाओगे तो फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना, और विज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। विज्ञान मतलब ज्ञान, आपको स्वास्थ्य के ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रोग हो सकता है। यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? अब आ गया भाई यूएचएसआर का पूरा नाम। पंडित दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा। यूएसएसआर, पंडित दीनदयाल शर्मा, ये है इस यूनिवर्सिटी का नाम। इसकी कोई बाई ट्रिक नहीं है, इसे डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। आईआईएम रोहतक की स्थापना कब की गई थी? आईआईएम है क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसका पूरा नाम है। ये है किधर है? ये है भाई, ये पहले तो इसकी स्थापना पता कर लेते। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। आप क्या करो, आप अब इंडिया में कुछ लोग क्या कहते हैं, आई आई, अपनी माँ को क्या कह रहे हैं, आई आई। माँ क्या कहती है? बस से मम्मी बोल ले, दस का उल्टा बन गया बस। आप रोते हुए आप रोते हुए क्या कहते हैं लोग? माई माई माई, ए माई। आई 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 नहीं बोलते, रोते रोते आप क्या बोलते? आई आई आई। अपनी जैसे जैसे साउथ में लोग ऐसे बोलते हैं ना, आई खाना दे दे, आई ये हो गया। अपनी मम्मी को आई बोलते हैं वो लोग, बोलते रोते रोते क्या बोलते हैं? आई आई आई। उनकी मम्मी क्या बोलती है? बस है, डट जा, मम्मी बोल ले, एम तो मम्मी बोल ले। ठीक है भाई, 10 का उल्टा बन गया, बस ऐसे रिलेट करके भाई याद कर लो। आईआईएम का पूरा नाम क्या है? मैंने अभी बता दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आईआईएम को रिकॉर्डिंग यानी डिग्री देने का अधिकार कब मिला? तो भाई सबसे पहले ये ना अपने ना हरियाणा, मतलब ये हरियाणा की डिग्री नहीं देता था पहले, ये रोहतक, पहले ये इलाहाबाद थी वो यूनिवर्सिटी, वहाँ से ये डिग्री देता था। इसकी स्थापना हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इसकी स्थापना हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 11वीं थी, उसके उसके प्रति इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है भाई, तो भाई इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका नाम, इसको अपना डिग्री देने का पहले पता है, पहले आई पहले ऐसे भाई, ये पर्सन आ सकता है, नहीं भी आ सकता। बस ये है कि इस पर्सन याद कर लेना भाई डायरेक्ट। क्या ट्रिक बताऊँ, फिर दिमाग में घुल जाएगी सारी ट्रिक। ठीक भाई, SUPVA का पूरा नाम क्या है? बता दो भाई। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परमिटिंग एंड विजुअल आर्ट्स, या राज्य प्रदर्शन एवं दर्शनीय कला विश्वविद्यालय, शायद यही है इसकी। हाँ ये रही ए आंसर। इसकी स्थापना कब हुई थी? अब इसकी स्थापना पूछ ली। इसकी स्थापना हुई थी 2014। अब एक बात बताओ, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कला और दृश्य।
विजुअल और आर्ट्स, कला और दृश्य। कला और दृश्य आप किस उम्र में देखना पसंद करते हो? भाई 14 साल की उम्र में देखना पसंद करते हैं कला और दृश्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हरियाणा का प्रथम राज्य कला विश्वविद्यालय। अब वही वाले प्रश्न आ गया, ठीक है भाई, अभी याद करवाया था। बाबा मस्तनाथ स्थल बोहर। अब जो मस्त आदमी होता है, बोहर से बन गया बोर। अब वो जो मस्त आदमी होता है ना वो रोता और ना वो बोर होता, इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो। बाबा मस्तराम बोहर की स्थापना कब की गई थी? अब ये पूछ लिया भाई इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 2012। 12 से बन गया बाहर, 12 से बन गया बाहर आ। अब बाबा लोग क्या कहते हैं, बाहर ही तो रहते हैं बाबा लोग। 12 से बन गया बाहर रह, 12 बाहर रहा, बाहर रहा, बाहर रहा, 12 बाहर रहा, पूरी रात बाहर रहा, 12 बाहर रहा। अब मस्त आदमी क्या होते हैं, बाबा लोग बाहर ही तो रहते हैं। ऐसे रिलेट करके भाई याद करना अपना। बाबा मस्तनाथ की स्थापना किस विश्वविद्यालय, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना किस प्रकार की गई थी? किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है, मैं ये पूछ लिया, तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब एक बात बताओ, जो बाबा लोगों का जो काम होता है अपना प्राइवेट ही तो काम होता है, सरकार तो थोड़ी पेंशन लेते हैं। बाबा लोगों को सरकार तो पेंशन नहीं मिलती भाई। बाबा लोग क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, अपने घर जाके मांगते हैं लोगों से, प्राइवेट काम होता है इनका ये। ऐसे याद कर लो। तो भाई ये इसकी हो जाएगी थ्योरी। तो भाई आज मैं इतना ही प्रश्न करवाऊँगा, क्यों? क्योंकि मुझे आज अर्जेंट काम ऑफ पीस एंड वर्क है। तो भाई जितने साथी जॉब्स पॉइंट यूट्यूब चैनल से भाई टिक रहे हैं भाई, वो तगड़ा बिल्कुल सिलेबस करा दूंगा। और भाई इसकी एक क्लास और लगेगी, एकदम टॉपिक वाइज चलना लग रहा है। इस बार कोई प्रश्न नहीं होगा, या बात गारंटी भी दे रहे लग रहा हूँ। तो भाई सारे भाई एक बार ये क्लास ना शेयर कर दो यार, और कंटेंट पसंद आया तो वीडियो ना लाइक कर देना। और ठीक भाई, और ऐसी मनोरंजन की क्लास ही आपा कराते रहेंगे। और तो सारे भाई लंडा ला लो और सरक लो भाई, और तगड़ी बिल्कुल बिगन ठा दो ग्रुप डी के पेपर में।